28 में सर्वदलीय अर्थात सभी दलों ने मिलकर के सर्वदलीय बैठक की। कहां? दिल्ली में की। यहां पर भी कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया और इसमें महत्वपूर्ण महात्मा गांधी से मिलकर किन्होंने? जो अपने पंडित नेक्कीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, दीनबंधु, इनके द्वारा जो है संयुक्त रूप से महात्मा गांधी पर दबाव डाल करके जो है इसको अलग करने की मांग को उठाया गया। प्यारे दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी को भी जो है दबाव डालकर तो नहीं कहेंगे, महात्मा गांधी से मिलकर के हम कहेंगे क्या किया गया कि भाई इसको अलग किया जाए। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद होता क्या है जी, 28 के बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है दोस्तों? गोलमेज या गोलमेज कह सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस गोलमेज सम्मेलन में भी महात्मा गांधी ने भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी भी गए थे। ऐसी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। अंबेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया था। वहां पर भी उस सभा में भी ये मांग उठी। एक नाम था सर जेफरी कॉर्बेट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। सर जेफरी कॉर्बेट ने मांग उठाई। क्या मांग उठाई प्यारे दोस्तों? देखते हैं। यहां पर मांग उठी प्यारे दोस्तों 1931 के अंदर गोलमेज सम्मेलन ये भारतीयों के लिए ही किया गया था क्योंकि अफरा तफरी मची हुई थी उस समय में। तो यहां पर भी जेफरी नामक अंग्रेज ने कह सकते हैं, सर जेफरी भी कह सकते हैं, सर जेफरी कॉर्बेट के द्वारा भी पंजाब पुनर्गठन की मांग को उठाया गया। अब ये प्यारे दोस्तों है क्या पंजाब पुनर्गठन? इसी एक्ट के तहत आगे जाकर के जो है हरियाणा और पंजाब अलग होंगे। तो पंजाब पुनर्गठन का मतलब है पंजाब का दोबारा से पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि समस्या आ रही है, क्योंकि 58 में पंजाब में हरियाणा को मिलाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जेफरी या सर जेफरी कॉर्बेट ने पंजाब पुनर्गठन की मांग को उठाया। उसके बाद दोस्तों 9 सितंबर को 9 सितंबर को 1932 को दीनबंधु गुप्त के द्वारा पुरजोर तरीके से बलपूर्वक भी कह सकते हैं, बलपूर्वक इस आवाज को फिर से उठाया गया कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। यहां तक भी कह दिया उनकी बात तो कि दिल्ली में मिला दिया जाए या फिर इसे अलग कर दिया जाए। 9 सितंबर 1932 को ये बात फिर से दोहरा दी गई, ये ध्यान रखना है। फिर 1946 में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, कांग्रेसी है, पट्टा भी सीतारामैया, ये महात्मा गांधी के बहुत प्रिय थे। ठीक है, इलेक्शन भी हुआ था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, या अपोजिट हम कह सकते हैं, इलेक्शन लड़ा गया था और सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया को बहुत अच्छी तरीके से हराया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ये हुआ था। तो 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने भी भाषाई आधार पर
भाषाई कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली के अंदर, भाषाई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी किसकी बात का समर्थन किया? दीनबंधु गुप्त की बात का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि भाषाई कॉन्फ्रेंस थी ये अखिल भारतीय। तो उस भाषाई में भी कहा गया कि पंजाब की भाषा पंजाबी है और हरियाणा की भाषा हिंदी है, इसलिए इन दोनों को अलग किया जाए और दीनबंधु जैसा कह रहे हैं उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा जो है प्यारे दोस्तों कहा गया। ये ध्यान रखना है। अब है 1948 दोस्तों। 1948 में एक मास्टर ताराचंद हुए हैं, मास्टर ताराचंद। इन्होंने भी एक अजीत पत्रिका के अंदर किन की थी अजीत पत्रिका जी? मास्टर ताराचंद की थी। तो अजीत पत्रिका में लेख लिखवाया और कहा कि पंजाब को एक तो होता है अलग करना, एक होता है पंजाब को अलग से सिख राज्य की मांग का समर्थन किया। कहा कि पंजाब को अलग नहीं करना है, पंजाब को अलग से एक राष्ट्र सिख राज्य के रूप में उभारना है और हमारी भाषा अलग, हमारी संस्कृति अलग, ऐसा कहकर के नए एक देश की नींव रखनी चाहिए। मास्टर ताराचंद ने एक कदम आगे बढ़ करके ये विषय रखा और इनकी मांग को आगे जाकर के 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन कर दिया। तो आमरण अनशन जब किया संत फतेह सिंह ने 1965 में, पहली बार इनका अनशन जो है हट गया या इन्होंने अपना वापस ले लिया। तब क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने आमरण अनशन रखा कि जब अलग होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आमरण अनशन क्यों करूंगा। और इनसे और एक हरियाणा के अंदर जो हरियाणा क्षेत्र, हरियाणवी भाषा या हिंदी भाषा कह सकते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए जिसने लड़ाई लड़ी है, ये इसके अध्यक्ष हम कह सकते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? बलवंत तायल और देवीलाल जी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और वो क्षेत्र जो था वो था हिसार रोहतक। इस इलाके को हिंदी बहुलक क्षेत्र की अगुवाई जो है देवीलाल जी ने की थी। और देवीलाल के संबंध जो है सेंटर में बहुत अच्छे थे, अर्थात सेंटर सरकार में बहुत अच्छे थे, ये हम ध्यान हो। तो देवीलाल जी के द्वारा अनेक लोगों के साथ जो है संसदीय समिति से या संसद में मिला गया और मिलकर के रखी आवाज उठाई गई। और उस समय जो लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे वो थे हुकम सिंह, और हुकम सिंह के साथ बहुत बनती थी देवीलाल की। तो बलवंत तायल के द्वारा हिंदी भाषा क्षेत्र की अगुवाई की गई और पंजाबी क्षेत्र की अगुवाई जो है संत फतेह सिंह और मास्टर ताराचंद जी के द्वारा जो है इनकी अगुवाई की गई। तो अजीत पत्रिका में जब एक कदम आगे बढ़ करके ये सिख राज्य की मांग को उठाया गया, इधर जो है देश जो है विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था, तो बहुत भयंकर भारत के अंदर आजादी के बाद अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी थी। हमें पता है, हम पढ़ते हैं कि 14 राज्य पुनर्गठन पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बने थे केंद्र शासित। तो उसके बाद हमें ध्यान हो, ये जब गठन हुआ था तो सबसे पहला 14 के अंदर ही रहेगा वो आंध्र बना था। आंध्र भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र। और जब वो इतना जोर शोर से बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में आया, क्यों ना पूरे भारत में जो है एक तरीके से ये देख लिया जाए कि कहां कहां अलग अलग होने के राज्य की मांग उठ रही है, वो देखा जाए। उसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया 29 दिसंबर 1953 को जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो पूछा जाए दोस्तों कब गठन हुआ था,
सेंट्रल जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा जीके में भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसी के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे राज्य अलग होते हैं। इसी के आधार पर बाद में लास्ट में 66 में अलग भी हुआ था। तो 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग, और फजल अली जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसने पूरे भारत भ्रमण किया और देखा कि कहां कहां अलग राज्य होने की, किस किस प्रकार अलग राज्य बनाया जा सकता है। 1955 में ये हरियाणा के अंतर्गत भी आए और आकर के देखा रोहतक इलाके में, और देखा गया कि किस प्रकार क्या हुआ, लेकिन हरियाणा को इससे क्या निराशा ही हाथ लगी, इससे काम नहीं चला। लेकिन फजल अली आयोग हमें ध्यान रखना है 29 दिसंबर 1953 को, 1956 में इसकी रिपोर्ट जो है आई, इन्हें अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, और इसी के आधार पर ही एक विशेष रूप बनता चला गया, और आगे जाकर के देवीलाल के प्रयास से और इनके प्रयास से हरियाणा जो है अलग हुकम सिंह समिति के माध्यम से अलग होने की मांग तक पहुंचा। तो दोस्तों हमें ध्यान हो कि हुकम सिंह 23 सितंबर 1965 को संसद के अंदर जो है समिति बनाई गई, हुकम सिंह समिति, संसदीय समिति भी कह सकते हैं, संसदीय ही समिति थी, ये बनाई जाती है विशेष रूप से। तो हुकम सिंह के नेतृत्व में बनाई गई, और उसने हुकम सिंह समिति के द्वारा जो है एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि क्यों ना हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए सीमा आयोग बनाया जाए, और सीमा आयोग बनाया गया। और सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे, सदस्य कितने थे ये भी पूछा जाता है। सदस्य थे दोस्तों 3, और इसके अध्यक्ष थे जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, और एमएम फिलिप और एस दत्त इसके जो है सदस्य थे। पहला सदस्य, दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य, 3 सदस्य थे, एस दत्त, एमएम फिलिप और जेसी शाह। तो सीमा आयोग का गठन किया गया, और सीमा आयोग का गठन करके हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया। उनमें से भी जो हिस्सा है हमें ध्यान रहे खरड़, कौन सा? खरड़। तो और डेट भी इसकी पूछी जा सकती है, 23 अप्रैल 1966 जो है सीमा आयोग जो है बना, और अपनी रिपोर्ट के आधार पर इसने जब बताया कि किस किस क्षेत्र को कहां मिलाया जाए, तो उसमें से खरड़ चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने की मांग कही गई, मान ली गई। लेकिन बाद में विवाद हो गया, और विवाद होने से एस दत्त के द्वारा विवाद करने पर खरड़ और चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को पर विवाद आज भी है। विवाद पूछा जाए किसको लेकर के, हरियाणा और पंजाब के अंदर विवाद है चंडीगढ़ को लेकर के, इसीलिए इसको क्या बनाया गया लास्ट में हुकम सिंह समिति के माध्यम से, और संसद के द्वारा जो है इसे संयुक्त राजधानी के रूप में बनाया गया था। तो खरड़ को लेकर के खरड़ को कहां पंजाब में मिला दिया गया। तो ये हमें ध्यान रहे विवादित थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया, और सीमा का निर्धारण कर इधर जो है क्या किया गया, एक एक्ट पारित किया गया, एक एक्ट, संसद में एक एक्ट पारित किया गया। क्या, कब? 18 सितंबर 1966 को। किसके आधार पे भाई? भाषाई आधार पर कह सकते हैं, संस्कृत एवं भाषा के आधार पर 18 सितंबर 1966 को। और कौन सा? 18वां संशोधन 18वें संशोधन के द्वारा कब? 18 सितंबर 1966 को क्या किया गया? पंजाब पुनर्गठन एक्ट। किसके तहत पूछा जाए कि किसके तहत जो है हरियाणा को अलग किया गया, तो ये बात भी हमें ध्यान हो, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966।
1966 के तहत 18 सितंबर 1966 को ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो है 18 सितंबर को जो है विधानसभा के अंदर जो है डॉक्टर कह सकते हैं हुकम सिंह क्योंकि अध्यक्ष जो है साइन करता है के द्वारा पारित किया गया। किस संशोधन के तहत? 18वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा राज्य हरियाणा बनकर के अस्तित्व में आया? किसका? भारत का। तो भारत का कौन सा 17वां राज्य जो है कौन सा बना? हरियाणा बना। कौन सा बना? हरियाणा। और कब बना जी? 1 नवंबर। तो बात समझ में आई प्यारे दोस्तों कि आधुनिक हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। नहीं तो हरियाणा तो युगों से है, ये बात भी हमें ध्यान होनी चाहिए। अब दोस्तों 18वां संविधान संशोधन था, 18 सितंबर को बना था और एक्ट का नाम था पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966, जिसकी मांग 1931 के अंदर सर जैफरी ने उठाई भी थी कि इसको अलग अलग कर दिया जाए। किस आधार पर? भाषाई एवं संस्कृति आधार पर। संस्कृति भी आ सकता है, संस्कृति के आधार पर जो है ये अलग हुआ। अब कितना हिस्सा अलग हुआ ये भी ध्यान रहे, ये भी पूछा जा सकता है। कितना प्रतिशत हिस्सा जो है पंजाब का, कितना प्रतिशत हिस्सा जो है यहां अलग हुआ? 35.88% जो है हिस्सा किसका? हरियाणा के हिस्से में आया। हरियाणा के हिस्से में आया। और कितने? 54 विधायक जो है हरियाणा के, जो हिंदी क्षेत्र के थे। किसके? हिंदी क्षेत्र के थे। तो यहां पे एक दो बात, छोटी छोटी बातें वो भी हमें ध्यान रखनी है कि 1 अक्टूबर 1949, क्योंकि 48 हमने पढ़ा था मास्टर ताराचंद, और 1 अक्टूबर 1949 को क्या बनाया गया था? सच्चर फार्मूला। अब ये सच्चर फार्मूला क्या था? हल्का सा एक ही लाइन में समझ ले, पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला, क्योंकि इस समय पंजाब के जो सीएम थे वो भीम सिंह सच्चर थे। कौन थे? भीम सिंह सच्चर। पहले पूछे तो भार्गव जी, ठीक है, और गोपीनाथ भार्गव कह सकते हैं, गोपीनाथ भार्गव ये हुआ करते थे। उसके बाद कौन बने जी? भीम सिंह सच्चर बने। कौन बने? भीम सिंह सच्चर बने। और भीम सिंह सच्चर ने ही इस विवाद को अलग करने के लिए 1 अक्टूबर 1949 को अपने ही नाम से सच्चर फार्मूला तैयार किया गया और 2 क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग तो नहीं कहेंगे, क्षेत्रीय आधार पर दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया था। पंजाबी हिस्सा जहां पर मुख्य पहली प्राथमिक रूप में पंजाबी पढ़ाई जाएगी और सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी, और एक हिंदी क्षेत्र के रूप में बांटा था जहां प्राथमिक रूप से हिंदी और सेकेंडरी के रूप में पंजाबी पढ़ाई जाएगी। ये हमें ध्यान होना चाहिए। 1956 में क्षेत्रीय समिति बनाई गई और क्षेत्रीय समिति भी असफल रही, क्योंकि यहां पर क्या थोप दिया गया था? पंजाब के द्वारा अनिवार्य रूप में से कौन सी भाषा को पढ़ाया जाएगा? पंजाबी को पढ़ाया जाएगा। इसलिए हिंदी बहुलक क्षेत्र वालों ने विवाद खड़ा किया और इस प्रकार ये क्षेत्रीय फार्मूला जो 1956 में था ये भी अस्तित्व में नहीं आ पाया, सिर नहीं चढ़ पाया। तो इस प्रकार जो अपना सफल जो रहा वो पंजाब पुनर्गठन एक्ट रहा और उसके तहत जो हरियाणा और पंजाब अलग अलग प्रांत बने। कितने विधायकों के साथ? 54 विधायकों के साथ। किसे सीएम बनाया गया? अपने भगवत दयाल को। भगवत दयाल शर्मा, पंडित जी शर्मा को कहां से थे? झज्जर से। झज्जर में कहा? बेरी से भगवत दयाल शर्मा को जो है कांग्रेस के लीडर थे, इनको सीएम बनाया गया। सीएम किस प्रकार के सीएम? निर्वाचित सीएम नहीं थे, ये ध्यान रखना है। निर्वाचित सीएम पूछे तो राव वीरेंद्र विशाल पार्टी जिसने बनाई थी, पूछा जाता है पेपर में। विशाल पार्टी
विशाल हरियाणा पार्टी भी कह सकते हैं, यही है नाम। तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र ने बनाए थे। निर्वाचित, पहले निर्वाचित सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र। वैसे भगवत दयाल शर्मा थे। तो राव वीरेंद्र का संबंध किससे है? रेवाड़ी से। किससे है? रेवाड़ी से है, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद दोस्तों 54 विधायकों के साथ जो है 35.88% जो है हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आया। अब जब हरियाणा बना तो वहां पर कितने जिले थे हम डिस्कस कर चुके। कितने दोस्तों? 7 जिले थे। और वहां मोस्ट इंपोर्टेंट है जींद। जींद को जो है तभी बनाया था। अंबाला को भी तभी बनाया था। अंबाला हिस्से को भी तभी बनाया था जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए। तो जींद और अंबाला भी उन 7 में महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। ये भी हमें भूलना नहीं है प्यारे दोस्तों। तो ये बने। अब हम यहीं से देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जब 54 विधानसभा सीट थी, आज विधानसभा सीट कितनी है? 90। विधान सभा सीट जो है कितनी है? आज वर्तमान में है 90। उस समय कितनी थी दोस्तों? 54। तो यहां से हमें एक बात ध्यान हो कि हरियाणा में विधानसभा सीट जो है 54 से 81 भी हुई है। कब हुई है? 1967। जब पहले निर्वाचित सीएम बने तो तब जो है हरियाणा को एक सीट बढ़ाई गई और बढ़ करके सीट, विधानसभा सीट कितनी हो गई थी? 81 सीट हो गई थी। 1977 में दोस्तों परिसीमन हुआ। परिसीमन 10 वर्ष के बाद होता है परिसीमन। परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के द्वारा जैसे जनगणना होती है, 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है, तो 10 वर्षों के बाद जब जनगणना होती है तो जनसंख्या बढ़ती है, नए वोटर बनते हैं, इलाका बढ़ता है, तो सारा इलाका जो है पुनर्स्थापित किया जाता है। वो परिसीमन का आयोग का काम होता है। 1977 में परिसीमन आयोग के द्वारा जो है सीट जो है बढ़ाई गई। कितनी हो गई? 90। कितनी हो गई? 90। और 90 सीट और प्लस 1 जो है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होती है। मनोनीत होती है। अब ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। 90 कई बार पेपर में आ जाता है, 91 हम बोलने लग जाते हैं। क्षेत्र तो 90 ही है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? अब ये नहीं कहना है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत है। ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है, विधानसभा में बैठता है, तो वो एक है 91 हो जाते हैं। लेकिन विधानसभा क्षेत्र 91 नहीं होंगे। विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे दोस्तों? 90 रहेंगे। तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 90। 1967 में कितने थे? 81। 1966 में कितने थे? 1966 जब हरियाणा बना तो कितने थे? 54 विधायक थे। ये ध्यान रखना है। और भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले सीएम बने। सन्नो देवी, सन्नो देवी जो है हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी। अध्यक्ष थी। पहली पूछे, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो फिर भी क्या कहना है? सन्नो देवी। पहला पूछे तो तब भी क्या कहना है? सन्नो देवी। पहला पुरुष पूछे तो राव वीरेंद्र। राव वीरेंद्र। ये ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान देना है कि इस प्रकार हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा के 7 जिले थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 22 जिले हरियाणा में। कितने? 22 जिले हैं। ये ध्यान रखना है। उसके बाद है जी हरियाणा, जब हमारा आधुनिक हरियाणा बना तो आज जिलों की संख्या 22 हो चुकी है। तहसील पूछे, तहसील हरियाणा में कितनी तहसील है? तो 93। 90 + 3 93 है। 93 हो चुकी है। उप तहसील पूछे, उप तहसील पूछे तो 50 है दोस्तों। 50। 47 + 3 50 हो चुकी है। क्षेत्रफल हरियाणा का जब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो जब अलग हुआ तो कितना हुआ? 44,212 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। जो भारत का कितना प्रतिशत है दोस्तों, जो भारत का, ये भी पेपर में बहुत आता है, भारत का प्रतिशत हरियाणा कितना है दोस्तों, 1.34%